आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर जनता से की संवाददाता प्रीति शर्मा ने खास बातचीत। आइए जानते हैं क्या कहा जनता ने। भाजपा सरकार रोड बनाती तो है, लेकिन वो एक बारिश ज्यादा से ज्यादा झेल पाती है। वो सब रोड ढह जाते हैं, उनका क्या फायदा है? ये तो एक भ्रष्टाचार है ना। तो इस चीज को भी तो सरकार को देखना चाहिए। बनते हैं ये जो अभी हाईवे बने थे, एक एक बारिश नहीं झेल पाए, इसका भी ऐसे ही होगा। रोड तो इन लोगों ने किया था, लेकिन ये मजबूर में बनवाना पड़ रहा है। ये बन जाएगा, ये भी एक बारिश में ढह जाएगा। मेरा नाम है बबलू होलकर। मैं अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ अलीगढ़ से। सर, आज आप ओजोन सिटी में आए थे और यहाँ पर अंजना जी आई थी, तो क्या मेन मुद्दे आपके रहे हैं और कैसी सरकार आप चाहते हैं? हमारे मेन मुद्दे ये रहे हैं कि ये बेरोजगारों को, जवानों को नौकरी मिले सबको। और हम ये कहना चाहते हैं यहाँ विकास हो। अलीगढ़ में ये कंडीशन है, अगर आज विकास किया होता और जनहित में राजनीति की होती तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जो आज मौजूदा हैं उन्हें गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। विपक्ष के गठबंधन के प्रत्याशी हैं चौधरी विजेंद्र सिंह जी, उनको सातों जात आज पसंद कर रही है। मैं बघेल समाज से हूँ, हमारी समाज भी आज इस बार गठबंधन को वोट देने जा रही है। तो पूर्णतः विश्वास है कि जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, इन्हें सुधारने का काम है। इसलिए इस बार अलीगढ़ में बदलाव रहेगा। चौधरी विजेंद्र सिंह गठबंधन के प्रत्याशी इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं रंजीत चौधरी अलीगढ़ से हूँ। ये आपने देखा होगा, अभी लोकसभा का चुनाव है। ये रोड, जिस रोड से आप आए होंगे, ये रोड देखा होगा, इसमें आदमी के बराबर के गड्ढे हैं। ये भाजपा वाले सिर्फ गुमराह करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, हर आदमी परेशान है इनसे। किसान अपना एमएसपी की मांग कर रहा था तो इन्होंने उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा। अगर नौजवान अब पेपर लीक की आवाज़ उठाता है तो उसे ये आतंकवादी कहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से फेल है। नौजवान, किसान और पूरा देश मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करेगा। आपने अभी एक रोड की बात करी है, वो कौन सा रोड है? वो रोड ये आरामघाट रोड से ओजोन सिटी के लिए ही आ रहा है, जहां हम प्रोग्राम कर रहे हैं वहां के लिए आ रहा है। यहाँ के प्रतिनिधि सांसद जो इस समय प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने इस रोड को रोकना चाहा। जनता के कामों में रुकावट डाल रहे हैं प्रतिनिधि। कितनी शर्म की बात है। ऐसे सांसद को अलीगढ़ की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। और इस बार अलीगढ़ बदलाव चाह रहा है। चौधरी विजेंद्र सिंह गठबंधन प्रत्याशी हैं, वो भारी बहुमत से विजयी होंगे। सर, आज अंजना जी आई थी, क्या मेन मुद्दों पे बात हुई? और देखिए, स्थानीय मुद्दे अहम रहे हैं यहाँ पर, और स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्र के मुद्दों पर भी उन्होंने बात करी है, प्रदेश के मुद्दों पर भी बात करी है। और हमेशा की तरह यहाँ के लोगों के मन में हमेशा ये रहता है कि सरकारें जो भी बनती हैं वो यहाँ के लोगों के लिए काम करें। अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ 2014 से यहाँ सतीश गौतम जी प्रत्याशी रहे हैं और सांसद 10 साल से हैं यहाँ पर। इस बार भी ये प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर भाजपा जिता रहा है इनको। तो लोगों का विश्वास है कि माननीय सांसद जी अलीगढ़ के सतीश गौतम जी और विकास करेंगे। पहले भी विकास करते रहे हैं। और आगे के मुद्दों की अगर हम बात करें तो सरकार लगातार लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और आस्था को ध्यान में रखते हुए काम करती है। राम मंदिर जैसे मुद्दों को उन्होंने हल करने का काम किया है सरकार ने बैठकर। तो यहाँ से जब भी हम स्थानीय मुद्दे उठाने की बात करते हैं तो यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद सतीश गौतम हैं, इन मुद्दों को संसद में उठाते हैं, लोगों की आस्थाओं का ध्यान रखते हैं, मान सम्मान रखते हैं, लोगों को सुनते हैं। आज भी जनता दरबार लगाने का काम 10 साल से लगातार कर रहे हैं। और आगामी चुनाव में हम ये चीज़ देखेंगे कि अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी अच्छे भारी बहुमत से यहाँ से जीतकर लोकसभा पहुंचेंगे। सौरभ जी, जैसे कि आज ओजोन सिटी में अंजना जी आई थी और उन्होंने किन मुद्दों को लेकर बात की, आखिर क्या निष्कर्ष निकला कि किस यहाँ के वोटर्स का जो मन है उसे टटोलने के लिए बहुत बड़ी एंकर, इस भारत की नहीं पूरे विश्व विख्यात अंजना कश्यप जी आज तक आई और उन्होंने मन टटोला। और यहाँ के वोटरों ने बहुत खुले शब्दों में कहा कि यहाँ का जो भाजपा के विपक्ष में, चाहे वो इंडिया गठबंधन है, चाहे वो बसपा है, चाहे कोई निर्दलीय है, वो अपनी जमानत बचाने के लिए जूझ रहे हैं। भाजपा की एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अलीगढ़ सहित पूरे देश में जीत रहे हैं। मोदी की 400 पार जाते हुए सरकार तीसरी बार बहुत बड़े अंतराल से यहाँ पर आने वाली है। यहाँ के वोटरों ने अंजना जी को बताया कि हम लोग जब युवा और छात्र जब वोट देने जाएंगे तो उनके जहन में होगा भाजपा का दिया हुआ अलीगढ़ में जो स्थापित हुआ राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, उनके जहन में होगा डिफेंस कॉरिडोर, वोटर के जहन में होगा, व्यापारी के जहन में होगा ट्रांसपोर्ट नगर। हमारे सब यहाँ के जो अलीगढ़ के लोग हैं उनके जहन में होगा, आसपास के क्षेत्र के लोगों के जहन में होगा जेवर पे बनने वाला सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जिसको बसपा और सपा के लोग
यहाँ अलीगढ़ जेवर से लेकर सैफई तक फाइलों में अदला बदली और उसे गाड़ियों में घुमाते रहे, उसे ट्रेवल कराते रहे और आज योगी और मोदी सरकार उसको बनाने में कामयाब हो रही है। यदि फिर छात्रों की और बात आएगी, जो नए वोटर हैं वो देखेंगे जो गभाना में टमकौली में बन रहा है अटल आवासीय विद्यालय, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। वोटर के दिमाग में है कि यदि 370 हटाने वाली भाजपा कश्मीर से, तो वो पीओ को भी भारत में मिलाने का काम कर सकती है। इसलिए टोटल युवा, पूरे हिंदुस्तान का युवा, वोटर, किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, महिलाएं, सब इन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से दिमाग में भी रहेगा कि कश्मीर से 370 हटने के बाद में पीओ के भारत में सम्मिलित होगा, उसके बाद में भारत पुनः अखंड भारत के रूप में स्थापित होगा और उसे कोई कर सकता है तो योगी मोदी जी की सरकारें सम्मिलित रूप से डबल इंजन की सरकारें कर पाएंगी। तीसरी बात आती है जो मैं आगे कई बार हम लोग करते हैं कि और तमाम विकास, अलीगढ़ की धरती पर हम लोग खड़े हैं तो अलीगढ़ में NH91 जो दिल्ली से जोड़ता है 6 लेन, कभी गड्ढे हुआ करते थे, सिंगल रोड हुआ करते थे, वो 6 लेन हमको दिया है भाजपा सरकार ने। अलीगढ़ से कानपुर 6 लेन हमको दिया है। अलीगढ़ से हरियाणा को जोड़ने वाला D334 6 लेन हाईवे हमको दिया है। इन सब मुद्दों को लेके हम लोग जाने वाले हैं और अंतिम मुद्दा होगा जिस धर्म से हम लोग चलते हैं, राष्ट्र और राष्ट्र के बाद जो धर्म आता है, जिस कुल में हमने जन्म लिया, जो काशी और अयोध्या को हमने पूर्ण किया है, अगली बारी मथुरा की होगी। कृष्ण भगवान हमारे अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। ये अपेक्षाएं भाजपा से हैं, बात बाकी पूर्ण हुई है। एक अपेक्षा, 2 अपेक्षा रह गई है, उनको इस सरकार में भाजपा सरकार, मोदी सरकार पूरी करेगी। इन्हीं को लेके यहाँ के वोटर इस बार भाजपा को वोट करने वाले हैं। लेकिन सर सारे रोड बनाए, लेकिन ये रामगढ़ रोड से जो ओजोन सिटी तक का रोड है, ये सांसद जी ने क्यों नहीं बनाया? अभी आप और हम सब लोग इसी रोड से आए हैं। आपने देखा होगा कि निर्माणाधीन है ये रोड भी, और बहुत चौड़ा रोड करके बनने का काम चल रहा है, यानी कि चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। और मैं समझता हूं जब तक चुनाव समापन होगा, रिजल्ट आएगा, तब तक ये काले रंग का चमचमाता हुआ रोड आपको ओजोन सिटी से मिलेगा। और अलीगढ़ का रिंग रोड भी भाजपा की उपलब्धियों में से है और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में है, हमारे प्रत्याशी सतीश गौतम के में, कि रिंग रोड जैसे ये चुनाव कंप्लीट होगा, सबसे पहले अलीगढ़ का रिंग रोड तैयार कराया जाएगा चारों तरफ। इंजीनियर आ गए कांग्रेस से तारीख। सर आज अंजना जी ओजोन सिटी में आई थी और किस मुद्दों को लेके बात हुई है? देखिए, जो उनका अपना तौर पर कार्यक्रम होता है उसी तरह से उन्होंने कार्यक्रम किया और लोगों ने अपनी बात रखी। लेकिन जिस इलाके में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भाजपा के जहाँ तक बहुसंख्यक लोग बुलाए हुए थे और अचानक हमें पार्टी के नाम पर बुलाया हुआ था, लेकिन तब भी सारे लगभग भाजपाइयों ने ये कह दिया कि यहाँ का सांसद फेल है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ ये पूरा मामला गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी की गारंटी यानी बेरोजगारी की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी महंगाई की गारंटी, अत्याचार की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, बदहाल स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी, बदहाल किसानी की गारंटी, कहीं ना कहीं देश को विफल राह पर ले जाने की गारंटी। मोदी की गारंटी का यानी झूठ की गारंटी। झूठ ऐसे कि 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही, 2 करोड़ सालाना रोजगार का क्या हुआ? 2 करोड़ सालाना रोजगार उल्टा छीन लिया। ये मोदी की गारंटी झूठी निकली। मैं कहना चाहता हूँ 2022 तक किसानों की आय को दूनी करने की गारंटी इन्होंने दी, वो भी झूठ निकली। किसानों की इनपुट कॉस्ट में डबल बढ़ोतरी हो गई और किसान तबाह और बर्बाद हो गया और आज जो है कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहा है। कि दूसरी, आप 2022 तक इन्होंने कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल देंगे, ये मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा। उन्हें शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि इस तरह की बातें उनकी झूठ निकलती हैं और उसके बाद आके देश के सामने कहते हो झूठी है, जो तुम्हारी गारंटी है। ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी के असली चेहरे को देश पहचान चुका है और अब मोदी जी को हटाने के लिए कमर कस चुका है देश और मोदी जी को खाड़ के बाहर फेंकेगा, क्योंकि मोदी इस देश के लिए हानिकारक बन चुके हैं। और इस देश के, ये देश का आप सारा पैमाना देखो, रुपया कहाँ गर्त में जा चुका, 83 रुपए पर डॉलर पर जाके पहुंच गया। और आप हंगर इंडेक्स में देखो, जितने भी आंकड़े देखेंगे, देश की जीडीपी देखिए, सारे आंकड़ों पर देश तबाह और बर्बाद है और देश कंगाली रेलवे स्टेशन के आउटर पर खड़ा हुआ है। और अब नहीं बचा देश तो देश कहीं ना कहीं चंद पूंजीवादी हितों के बीच जाएगा। और यहाँ पर एक बड़े पूंजीवादी के प्रांगण के अंदर ये कार्यक्रम हुआ आज तक का, और पूंजीवादी कहीं ना कहीं पूंजीवादी भी परेशान।